नमस्कार दोस्तों। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल वेल्थ रक्षा पर। और आज के एनालिसिस में हम यहां पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा, और इसके साथ ही साथ बात करने वाले हैं कमिंग मंडे, यानी कि हम यहां पे बात करेंगे 16 ऑफ दिसंबर को। तो यहाँ पे 16 ऑफ दिसंबर को हमारा इंटरडे सेटअप क्या हो सकता है, हम ये बात करने वाले हैं। ठीक है, कैसे हम यहाँ पे क्रूड ऑयल में मंडे और वीकली व्यू प्लान करने वाले हैं आज के इस एनालिसिस में देखेंगे। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर है, ये जो वीडियो है एक लर्निंग और एजुकेशनल पर्पस से है। अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड सेटअप प्लान करते तो इसमें आपका अपना रिस्क इन्वॉल्व होगा। ठीक है, चलो सो बात कर लेते हैं अभी यहाँ पे क्रूड ऑयल में क्या मूड माहौल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्रूड ऑयल का जनवरी फीचर पिक किया। एक कैंडल आपको 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है गाइज, देखो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले जब भी हम कोई भी एनालिसिस करते हैं ना, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो पैरामीटर या जो फैक्टर होता है वो होता है बिहेवियर। ठीक है, अब किसी भी कमोडिटी, किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी स्टॉक में अगर आपको उस स्टॉक का बिहेवियर समझ आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फ्रेंड भी है और आपको आपके फ्रेंड का बिहेवियर समझ में आ जाता है ना, तो आपको उसको जज करने में, उसको समझने में बहुत आसानी होती है। तो ठीक वैसे ही क्या होता है कि अगर आपको किसी कमोडिटी का बिहेवियर समझ में आ गया ना, तो आप उसको बड़ी आसानी से, बहुत ही सुलझे हुए तरीके से आप उस स्क्रिप्ट को या कमोडिटी को आप एनालाइज कर पाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि अभी क्रूड ऑयल का क्या बिहेवियर क्या है। आप देखो क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे ना, तो बार बार ये एक लेवल है। ठीक है, ये एक लेवल है अपसाइड में। अगर मैं लेवल की बात करूँ तो नियर अबाउट 6000 टू 6100 ये एक एरिया है जहाँ पे क्रूड ऑयल क्या हो रहा है, जब भी आ रहा है बार बार रिवर्स। ठीक है, अब देखो रिवर्स, ये रिवर्स, ये रिवर्स, मतलब हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें ये समझ में आ रही है कि 6000 टू 6100 अभी क्रूड ऑयल के लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया। ओके, इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये एक एरिया है। ठीक है, अगर हम इस एरिया की बात करें तो नियर अबाउट 5650 टू 5700 ये एक एरिया है जो अभी क्रूड ऑयल के लिए एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है ना चीज़ें। ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ जज करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अगर क्रूड ऑयल 6100 के ऊपर निकल गया और लगभग वन डे, कम से कम वन डे अगर अपसाइड में ये सस्टेन कर लेता है, तब तो हम यहाँ पे ये कंसीडर करके चल सकते हैं कि क्रूड ऑयल अब अप ट्रेंड में निकल सकता है। ठीक है, इसके अगेंस्ट अगर बात करें तो 5600 ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है करेंटली। अगर हम क्रूड ऑयल के लिए बात करें, अगर ये लेवल किसी तरीके से ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं कि क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड की तरफ जो है वो अग्रसर हो रहा है या जा रहा है। ठीक है, तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू है, तीसरे पहलू की अगर हम बात करें तो 5600 टू 6100। ठीक है, ये 500 पॉइंट की जो रेंज है ना क्रूड ऑयल में, सॉरी ये जो 500 पॉइंट की जो रेंज है ना क्रूड ऑयल में, ये एक साइडवेज मार्केट में काम कर रही है। ठीक है, साइडवेज मार्केट में आप हमेशा ध्यान रखिए जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वो होते हैं ऑप्शन सेलर। ठीक है, तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि कौन से मार्केट में आपको किस तरीके से कामकाज करना है। जैसे साइडवेज मार्केट में अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। कुछ नहीं करना है, सिंपल आप देखो यहाँ पे क्या करना है, आप यहाँ पे 6200 का और यहाँ पे 5500 का। ठीक है, सिंपल आप यहाँ पे एक स्ट्रैडल बना के आप यहाँ पे पोजीशन अपनी करके बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते थे पहले भी, और अगर आपको इन फ्यूचर अगर इसी ट्रेंड में मार्केट दिखता है तो आप इस तरीके से कामकाज कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा साइडवेज मार्केट में सबसे ज़्यादा जो रिस्की हो जाता है मार्केट वो होता है ऑप्शन बायर के लिए। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीज़ें समझनी पड़ेगी
कि अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा कि कब आपके लिए मार्केट फेवरेबल हो रहा है या आपके फेवर में मार्केट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कभी भी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो या कोई भी आप यहाँ पे प्रीमियम को बाय कर रहे हो। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें समझना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझ पाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में आ जाती है तो आप बहुत अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। ओके, अब बात करते हैं कि करना क्या होगा। आपको बिहेवियर समझ में आ गया कि अभी किस तरीके से मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप बात करें अभी करंट सिनेरियो में, आप देखो ये एक रेंज थी मार्केट में। ठीक है, यहां से भी मार्केट एक स्मॉलर रेंज है जहां से 3 बार मार्केट ने रिवर्स लिया है। ठीक, लेकिन करंट सिनेरियो में अगर हम देखेंगे तो ये जो एरिया था इसको मार्केट अप साइड में ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है और क्लोजिंग भी दे दी है। इसके अलावा अगर एक और चीज़ देखें तो ये जो प्रीवियस स्विंग हाई है, नियर अबाउट इसी स्विंग हाई के आसपास मार्केट ट्रेड कर रहा है, या मैं ये बोलूँ कि इस स्विंग हाई को मार्केट ब्रेक करने के लिए रेडी है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये इंडिकेशन क्या है, एक तो यहाँ पे ये रेंज अप साइड में शिफ्ट हो चुकी है और ये जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसको भी मार्केट ने ब्रेक कर चुका है। ठीक है, तो यहाँ से एक इंडिकेशन क्या मिल रहा है कि मार्केट अब हो सकता है कि बुलिश हो जाए। ठीक है, कंफर्मेशन कब मिलेगी, जब तक कि ये एरिया ब्रेक नहीं कर देती मार्केट। कौन सा एरिया, 6100, सॉरी 6100। कर क्या सकते, बहुत ही सिंपल है। देखो, तो सबसे पहले हमें क्या ध्यान रखना है कि देखो ये जो एरिया है, एरिया की बात करें तो 6030 ये एक एरिया है। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है तो आपको यहाँ पे जो पहला हडल मिलेगा वो पहला हडल यहाँ पे मिल सकता है। कौन सा लेवल है ये, 6100, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। बार बार मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस में क्यों बोल रहा हूँ, आपको ये चीज़ें भी समझना पड़ेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि ये अपने आप में एक राउंड नंबर है। ठीक है, और राउंड नंबर आप देखेंगे ना हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट की तरह एक्ट करते हैं। तो 6100 6030 के ऊपर पहला हडल होगा। ठीक है, और अगर मान लो 6100 मतलब ये जो एरिया है इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है तो जो आपको फाइनल हडल मिल सकता है वो हो सकता है 6200। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है, अगर आप 6030 के ऊपर मार्केट को बुलिश देखते हैं तो यहाँ पे पहला हडल या पहला जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो होगा 6100 पे, और जो दूसरा रेजिस्टेंस मिल सकता है आपको वो 6200 पे हो सकता है। राइट, तो ये हमने बात कर ली अप साइड में नेक्स्ट वीक के लिए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि डाउन साइड में कहाँ से मार्केट हमें डाउनफॉल हो सकता है। अब देखो मार्केट का अगर करंट सिनेरियो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो मार्केट यहाँ से अप साइड हुआ, एक पॉज लिया, फिर अप साइड में चला, फिर एक पॉज लिया, फिर अप साइड में चला, फिर एक पॉज लिया, और इस तरीके से अगर मार्केट अप साइड में निकलता तो ये बहुत अच्छा यहाँ पे हमें सिनेरियो देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके अगेंस्ट बात करके कोई भी अगर स्विंग लो ब्रेक होता है तो मार्केट में हमें एक इंडिकेशन मिल सकता है डाउनफॉल के लिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे स्विंग लो की बात करें तो मार्केट इस तरीके से चल रहा है। करंट स्विंग लो कौन सा है, ये वाला स्विंग लो है। कौन सा लेवल है, 5865। ठीक है, तो 5865 के नीचे अगर मार्केट निकलता है, और फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि कम से कम वन डे, ठीक है, कम से कम वन डे आप यहाँ पे चलिए कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे आके सस्टेन करता है तो मार्केट में आपको यहाँ पे एक फॉल देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसी फॉल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रीवियस स्विंग लो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है नियर अबाउट 5765 पे। दैट मीन्स कि अगर 5865 के नीचे निकलता है मार्केट तो पहला जो हडल या पहला सपोर्ट मिलेगा क्रूड ऑयल को वो मिलेगा 5765 पर, और 5765 को भी अगर मार्केट ब्रेक कर देता है तो आप देखो यहाँ पे फाइनल हडल जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है मार्केट को वो होगा 5665 पर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 200 पॉइंट का ये पूरा एरिया है। अगर ये 200 पॉइंट का एरिया मार्केट ने ब्रेक कर दिया तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है डाउन साइड में। ठीक है,
चीज़ें हो सकता है आप लोगों को लिए थोड़ा सा यहाँ पे सिनेरियो समझने में टिपिकल हो। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही तो एक बार वीडियो को वापस शुरू से स्टार्ट करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आपके डाउट शेयर कर दीजिए। हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि आपके डाउट्स को जो भी सॉल्यूशन हो वो आपको मिल जाए, ठीक है। चलो, सो ओवरऑल अभी तक हमने क्या बात की कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारा वीकली व्यू हम कैसे प्लान करके चल सकते हैं। डन। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि हमारा मंडे यानी कि 16 ऑफ दिसंबर को क्या प्लानिंग होगी। अच्छा, बहुत सारे लोग यहाँ पे डेली एनालिसिस मांगते हैं, ठीक है। अगर आपको डेली एनालिसिस चाहिए ना तो आप टेलीग्राम चैनल के साथ हमारे एसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको कोई टिप्स और रिकमेंडेशंस नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ, मार्केट का व्यूज़ आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा कि हम मार्केट में कैसे कामकाज कर सकते हैं आगे, ठीक है। और ये डेली अपलोड होता है, ऐसा भी नहीं कि हम कभी अभी थोड़ा सा मार्केट में हमारे जो व्यूज़ हैं, जो एनालिसिस है वो थोड़ी इरेगुलर हो गए थे क्योंकि थोड़ा फैमिली फंक्शंस वगैरह थे हमारे यहाँ पे स्टाफ में। बट अभी जो चीज़ें हैं वो आपको रिज्यूम कर दी गई हैं, सारी चीज़ें आपको अलाइन हो चुकी हैं। आपको जो भी चीज़ें मिल रही थी वो एज इट इज़ मिलेंगी, ठीक है। ओके, चल सो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं 16 दिसंबर को हम यहाँ पे मार्केट में कैसे प्लानिंग करके चल सकते हैं। उसके लिए चार्ट को सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम में लेके चलते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हमने चार्ट को कर लिया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मंडे के लिए। देखो, मार्केट ने क्या किया था लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, ठीक है। ओपन होने के बाद मार्केट ने, आप यहाँ पे देखोगे तो इस तरीके से एक साइडवेज मार्केट रहा और यहाँ पे प्रीवियस ये एक रेजिस्टेंस एरिया बनाया था यहाँ पे मार्केट ने। ये भी जैसे ये ब्रेक होता है मार्केट में, आप देखेंगे अगेन मार्केट आता है और इस एरिया को अपना सपोर्ट बना के वापस मार्केट अपसाइड में निकल जाता है, ठीक है। आप अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में या लास्ट ट्रेडिंग डे में मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से चालू हुआ, फॉर एग्जांपल ये एक रेंज बनाया, अपसाइड में निकलने की कोशिश की, वापस नीचे आया, लो प्रीवियस अपना ब्रेक नहीं किया, अगेन मार्केट अपसाइड में निकलता है, वापस नीचे आके पॉज लेता है, अगेन जो लो है वो ब्रेक नहीं होता। इसके बाद मार्केट अपसाइड में निकलता है सीधे और एक यहाँ पे डे का हाई बना देता है, ठीक है। कौन से लेवल पे, 6030 पे। दैट मीन्स प्रीवियस डे का हाई हो गया, ठीक है। तो ये जो है प्रीवियस डे का हाई है। तो अगर प्रीवियस डे का हाई ब्रेक होता है तो मैक्सिमम चांसेस होता है कि मार्केट अप साइड में निकल सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं इस थ्योरी को आगे कंटिन्यू करूँ तो 6030 मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हो सकता है 16 ऑफ दिसंबर के लिए। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो एटलीस्ट मैं 50 पॉइंट तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट में जो पहला हडल हमें देखने को मिल सकता है नियर अबाउट 6080 के आसपास हमें पहला हडल दिखाई दे सकता है मार्केट में मंडे के लिए, ठीक है। और अगर इसके ऊपर निकल गया मार्केट तो ऑलरेडी हमने वीकली व्यू देख चुके हैं कि क्या हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल अपसाइड में ये मेरा व्यू है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डाउन साइड में। अब आप देखो ये एक स्विंग हाई है और मार्केट ने यहाँ पे भी पॉज लिया, यहाँ पे भी पॉज लिया। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल है ये, 6000, ठीक है। तो ऑलरेडी ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो 6000 अपने आप में एक राउंड नंबर है, ठीक है। अगर ये अपने आप में राउंड नंबर है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो ऑलरेडी रेजिस्टेंस है तो अब यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। 6000 के नीचे अगर मान लो क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल ये जो प्रीवियस स्विंग लो है ना, यहाँ तक के लिए हम एक फॉल मार्केट में देख सकते हैं। लेवल की अगर बात करें तो कौन सा लेवल होगा ये, 5960, ठीक है। सो गाइस, ओवरऑल अभी तक हमने बात की नेक्स्ट वीक के लिए वीकली व्यू क्या होगा। इसके साथ साथ हमने क्या बात किया कि कमिंग मंडे यानी 16 ऑफ दिसंबर को हम अपने यहाँ पे इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में, ठीक है गाइस। चलो, आई होप आप सभी लोगों को ये एनालिसिस पसंद आ रही होगी। एनालिसिस पसंद आ रही ना, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरीके की एनालिसिस आपसे इन फ्यूचर मिस ना हो, ठीक है गाइस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो, हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।